नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, यहाँ मैं बना रही हूँ आटा और ये टाइम है दोपहर का, यानी कि दोपहर का लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और लंच में मैं बना रही हूँ, आटे में मैंने आज किया है मिक्स नमक मिर्च और इसमें मोवन। आज मैं बनाने वाली हूँ नमक मिर्च वाली पूरी। जो डिसाइड हुआ है यही फाइनल। तो जैसे माता पूजती है ना, तो उस दिन तेल बचता है, या मतलब पूरी वगैरह जैसे बना लेते हैं। तो उस दिन तो नहीं बनाई थी, वीडियो में आपने देखा था। फिर पूड़े वगैरह खा लिए थे, या मतलब इनके पापा ने हल्का खाना खिचड़ी वगैरह बनवा ली थी। तो ये तेल बचा हुआ रखा था, कहने लगे थे कि मतलब आज ना पूरी वगैरह बनाइए। फिर मतलब भूख नहीं थी उस टाइम इतना सारा कुछ खाने का, तो कह रहे थे कि इसको ऐसे ही रख देना, अगले दिन बना लेना पूरी। तो ये फिर मैंने जो है ना कढ़ाई में इधर तेल रखा, तो ये मैंने इसी वजह से किसी बर्तन में नहीं रिताया था, तो मैंने इसमें ही रख दिया था कढ़ाई में ही, जो का तो ही कि मैं इसमें ही फिर बना लूँगी। ये मैंने इस पर थाली अच्छे से आ जाती है पूरी, तो ये अच्छे से ढक कर रख दी थी मैंने। तो यहाँ पे देख लिया मैंने, यही जो कि तो तेल था कढ़ाई में वो ही मैंने चढ़ा लिया है गैस पे। और इधर मैंने आटे में जैसे बताया है, आज नमक मिर्च वाली पूरी की फरमाइश थी। आज इसके साथ ना कोई सब्जी बनने वाली थी, पहले यही चल रहा था कि पूरी के साथ मैं क्या सब्जी बनाऊं। मम्मी भी बल्कि थोड़ी देर पहले जब बैठी थी यहीं कि क्या बनावेगी, तो मम्मी बोल रही थी कि पूरी के साथ बना लेना कुछ सब्जी या कुछ भी। तो ऐसे ही करते करते फिर फाइनल हुआ। इनके पापा ने बोला कि तू रहने दे सब्जी तो, और आलू तो खाते ही रहते हैं, मतलब जैसे कि। और वो कद्दू वगैरह भी यहाँ पे, जैसे कद्दू की सब्जी नहीं बना लेते, वो भी शायद थी नहीं दुकान पे। तो कह रहे कि नमक मिर्च वाली पूरी बना लेना। फिर मम्मी ने भी फाइनल कह दिया कि हाँ ये ज़्यादा बढ़िया रहेगी। और क्योंकि जो सासू माँ है ना हमारी, उन्हें नमक मिर्च वाली जो पूरी है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हम नॉर्मल भी कभी जैसे तीज त्योहार पे कभी पूरी बनाते हैं ना, तो वे अलग से आटे में थोड़े से में ही अपने 2-4 पेड़े की पूरी, जो जितना वे खाती हैं 1-2 पूरी, उनमें थोड़े से आटे में नमक मिर्च मिलवा लेती हैं पूरी बनाने, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है मतलब। तो यहाँ पे देखिए मैं वही पूरी बना दिया हूँ, और इसमें मैंने कसूरी मेथी भी डाल ली थी, क्योंकि मेरे पास रखी थी तो डाल दी। और इसमें मोवन बोलते हैं ना, जैसे तेल डाल देते हैं, मोवन सभी को पता होता है, वो भी उससे कुरकुरी हो जाती है, अच्छी बनती है। और यहाँ पे देखे बस मैं वही बना रही, और इसके साथ आज कोई सब्जी होने वाली नहीं थी, बस ये पूरी थी। और मैंने वो भी बोला था इनके पापा को, मगर दही रखी है, मैं आलू का रायता बना दो फिर, कि नहीं बस रहने दे। और बच्चे तो फिर भी मतलब अगर रायता बना लूँ मैं, क्या करते हैं दही मांगते हैं, दही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस गर्मा गर्म एकदम पूरी बनती जा रही। और आज मैंने पहली बार ट्राई की है पूरी चकला बेलन से। वैसे मैं अधिकतर अधिकतर क्या, मैंने तो पहली बार ही बना रही हूँ इससे, बेलन से। मेरे पास जो पूरी मेकओवर है मशीन है, वो पूरी बनाने वाली, वो उससे ही बनाती हूँ पूरी। तो इस बार फिर मैंने सोचा कि चलो, असल में क्या है, उसे वैसा तो जब भी रखते हैं यूज करके साफ़ करके रखते हैं, तो जब दोबारा से उठाने होते हैं फिर उसको धोना धोना होता है, साफ़ करना होता है। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ दो उसे, क्या ही अब लाऊं उठा के। सब मैंने देखा भी है अधिकतर, अब मतलब चकला बेलन से भी सभी यूज बना लेते हैं पूरी। और है तो कुछ नहीं, मतलब वही है सिंपल, जैसे रोटी बना लो ऐसे ही पूरी बना लो। बस बात यह है, रोटी में सूखा आटा चाहिए होता है, और इसमें तेल तेल ही लगा के पेड़े के और अपना बना लो पूरी। बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है, और मशीन वगैरह उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब ठीक ठाक बढ़िया बन जाती है चकला बेलन से भी। और मैंने नहीं बनाई थी मतलब अब तक, मैं तो पहली बार ही बना रही हूँ उससे, और अच्छी बन रही है। और ये जो मोमन डालते हैं पूरी, इससे बहुत एकदम कुरकुरी और मतलब एकदम स्वादिष्ट बनती है। और हाँ, इसके साथ नमक मिर्च तो डाला ही था इसमें, और क्या डाला था मैंने, हाँ अजवाइन नहीं होती, अजवाइन भी डाल ली थी इसमें। तो देखिए यहाँ पे बनाते बनाते बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, और ये जब भी कुछ इन्होंने कुछ स्पेशल सा दिखता है बनता हुआ, खुश हो जाते हैं मम्मी आज पूरी बना रही। तो यहाँ पे देखिए वैसे तो इनके पराठे अधिकतर रहते हैं, मैं बनाती हूँ पराठे, पराठे इनको ज़्यादा पसंद है, लेकिन पूरी हम कम ही बनाते हैं। पर यह है कि जब कभी तीज त्योहार आता है तब पूरी बनाते हैं, पूरी वगैरह का हमारा बहुत कम रहता है। तो ये भी ये मान लीजिए जैसे माता पूजी थी ना, तो उसकी ही उसी दिन बननी थी वैसे तो ये पूरी, मतलब पूजते तो हमारे यहाँ पूड़े से ही हैं, लेकिन बाद में खाने के लिए बना लेते हैं पूरी वगैरह। तो बस उस दिन फिर बनाई नहीं थी, तो ये फिर अगले दिन मैंने बना ली थी।
बस वही है, जब मन करता है जब खा लेना चाहिए। वैसे भी उस दिन मन नहीं था किसी का भी पकवान खाने का, फिर ज़्यादा यही था कि हैवी सा हो जाएगा। बच्चों ने पूड़े खा लिए थे, इन्हें मीठे पूड़े पसंद है, तो फिर इनका भी इतना भरा भरा सा हो रहा था, तो फिर मना कर दी थी। इस वजह से कहने लगे कि चलो कोई नहीं, तो अगले दिन बना लो, कोई वो तो है नहीं, जब मन करे तब बना के खा लो। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से पूरी बनती जा रही और आटा भी हो गया। तो यहाँ पे देखिए इनके पापा भी नहा के आ गए थे, मतलब नहा लिए थे हाँ, और बच्चे इधर चेंज वगैरह अपने कपड़े कर रहे थे स्कूल से आके। और मम्मी के लिए देखिए मैं भिजवा दूँगी नीचे ही। और यहाँ पे बस सारी ही पूरी बन गई है। और अजवाइन जो है इन्होंने ही डलवाई थी श्री के पापा ने कि इसमें ये भी डाल देना। तो देखिए कई सारी चीज़ें हो गई है नमक मिर्च मिर्च के साथ, बल्कि वो तो था नहीं, क्या नाम, जैसे हरी मिर्च वगैरह नहीं डाली थी, मतलब वैसी मिर्च डाल दी थी मैंने। तो यहाँ पे देखिए चलो आज करते हैं, और दही के साथ ही खाएंगे बस, आज कुछ सब्जी होने वाली नहीं है। तो जो भी है बिल्कुल एकदम सिंपल भी है और स्पेशल भी है, दोनों ही चीज़ होगी। तो यहाँ पे देखें भाई, मैंने तो इनको बोला भी था, मगर मैं सब्जी बना दूँ, सब्जी नहीं तो रायता तो बना ही दूँ भाई। इन्होंने कर दी मना कि नहीं बस तो आज ऐसे ही दे दे दही के साथ ही, और ऐसे ही खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दही निकाल लिया है फ्रिज से। और यहाँ पे सिरी भी देखिए ये स्कूल से आकर रोज़ नहाती है, मतलब जाते हुए तो खैर नहाती है, जाते हैं स्कूल सुबह तो नहाते हैं, आते हुए भी इसकी आदत इतनी बन रही है क्योंकि गर्मी लगती है ना, तो ये नहाती है। मैं से ही बोलती हूँ तुरंत ना नहाया करे, हवा लगा कर थोड़ी देर नहाया, हवा लगा लेकर तब नहाया कर। तो देखिए नहा के आ गई थी और ये भी खाना खाने लगा। उनके पापा कह रहे कि बहुत टेस्टी बन रही, बहुत ज़्यादा, मतलब ये कह रहे पहली बार टेस्टी बनाई। मैं कहा अच्छा पहली बार ही बनाई क्या टेस्टी पूरी? ये कह रहे कि नहीं, इनका ये मेरा मतलब है ये नमक मिर्च वाली बार पहली बार बनाई, मतलब फिक्की बनाते हैं ना जैसे कोई सब्जी के साथ हम फिक्की बनाते हैं, कि ये कह रहे कि सिंपल पूरी की बजाय ये नमक मिर्च वाली और अजवाइन वाली और इसमें जो मोमन पड़ा हुआ है ना, कि ये ज़्यादा टेस्टी लग रही, बहुत ज़्यादा है। मैं कहा चलो बढ़िया है, मेहनत भी कम लगी और स्वाद भी ज़्यादा आ रहा, तो मैं कहा तो चलो और अच्छी बात है। तो जी बस ये देखिए, और ये देखिए ये देखिए अचानक से आ गई बारिश। अचानक से क्या, बदल तो हो जाता सुबह से बहुत तेज बारिश। कल भी बारिश इसी टाइम आई थी, 1 बज रहा, 1 सवा 1, और आज भी दिखाती हूँ। और ये देखिए कपड़े सारे उतारे भी यहाँ से, सूखे सुखाए कपड़े थे और पानी आ रहा यहाँ तक। ये देखो ये वैसा आ रहा, नहीं बेटा ये सारे कपड़े कल के धोए हुए थे ये, तो ये कल सूख नहीं पाए थे तो आज भी फैला देते, फिर आज ये सूख गए थे क्योंकि आज धूप थी सुबह, और फिर ये आज ही बारिश। तो मैं तो सूखे सूखा ये भीग जाते हैं, तो उतार दिया। बहुत तेज़ की है बारिश, हवा भी साथ में है, हवा ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। सूज आ गए तेरा, देख ले। ये देखो इसके वाइट सूज आ गए। इनकी ड्रेस पे जो हाउस वाली ड्रेस है ना इनकी, उस पे इनके वाइट सूज लगते हैं, लेकिन पिछले साल आधी थोड़ी अधूरी सी थी सूज के बिना, इस बार और ज़्यादा सख्ताई करी। शिवांश के पास थे जूते वाइट, लेकिन ये वैसे नहीं पहन कर जाता, दीदी भी नहीं जाती, इसके पास तो है, श्री के पास नहीं थे तो श्री के पास आ गए। जिसके ब्लैक, ये तो वैसे ही है, अच्छे है। तो देखिए थोड़ी देर पहले आपने दोपहर एकदम बाद आपने बारिश का सीन देखा था, अभी वीडियो में बारिश हो गई थी। बारिश का तो मौसम ही है, कभी आ जाती है। तो यहाँ पे उसके थोड़ी देर बाद जब रुक गई थी, इनके पापा लेके आए थे शूज इसके लिए श्री के, इसके स्कूल ड्रेस के हैं ये, जो इनकी हाउस वाली जो इनकी यूनिफॉर्म है उसके साथ में वाइट शूज़ लगते हैं। तो अब तक ये पिछले साल ऐसे ही गए, मतलब जो ब्लैक शूज़ हैं वही शूज़ थे, मतलब दोनों ड्रेस पे ही वही डाल के चली जाती थी। लेकिन इस बार फिर इसने वाइट, क्योंकि इस बार टीचर थोड़ी सख्ताई सी कर रहे होंगे, तो पिछली बार इतना कहा नहीं सकता है, क्या पिछली बार ज़्यादा बोला ही नहीं है, जिसके पास थे ठीक है, नहीं थे वो भी तो इस बार बोल रहा है। तो फिर हमने कहा चलो लाने तो है ही, लमली के पापा ले आए। ब्लैक नंबर जो है इसका उससे 1 नंबर ऊपर लेके आए हैं, क्योंकि ये 2 साल हो गए शायद ब्लैक को भी, यहाँ पिछले साल लेके आए थे, पिछले साल क्या शायद 2 साल हो गए। ये शूज भी अब थोड़े से मतलब ब्लैक वाले ठीक ही आते हैं, अब आगे आगे ना पैर तो देखो बढ़ता ही है बच्चों का,
टाइट होते जाएंगे अब। तो इस वजह से मैंने 1 नंबर इनसे ऊपर मंगाया। तो ये पहन कर देख रही, कह रही मम्मी ठीक है, और सॉक्स में और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब ब्लैक वाले जो है ना थोड़े से अब छोटे होने लग रहे, तो इस वजह से मैंने 1 नंबर ऊपर मंगाया अब इनका। और ये बस अपना ये वाले शूज़ है ना जो ये है लड़कियों के ही होते हैं, तो ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं इनमें। तो और शिवांश के पास थे, वो भी सिरी के ही थे। असल में क्या है, जब ये देहरादून जाती थी ना, इसके एक जो वहाँ की जो एक ड्रेस थी, वो भी मतलब 2 जैसे सर्दियों की शायद कौन सी ड्रेस थी अब याद नहीं मेरे, वहाँ भी इसके हाँ ट्रैक सूट था इसके पास वहाँ, उसके साथ में इनके वाइट शूज़ लगते थे, तो वे सिरी के रखे थे। तो मैं अब ऐसे के ऐसे ही वहाँ तो इतने कम से ही पहनने गए, मतलब जो शूज़ तो देखो रखे ही रहते हैं, छोटे हो गए वे वाला नंबर अब शिवांश को पूरा आता है, क्योंकि सेम नंबर उसके पास ब्लैक में है जो शिवांश स्कूल जाता है, और सेम ही डिजाइन है वाइट का, और सेम ही नंबर है। तो जो वाइट वाले सिरी के रखे थे मैं, तो सिरी वही आ जाएंगे। लेकिन शिवांश पहन के नहीं जाता कि दीदी नहीं जाती, मैं भी नहीं जाता, तो अब जाया करेगा। ये बोल रहा था कि मेरे भी लेके आओ। मगर बेटा तेरे रखे ही हैं, बिल्कुल नहीं है वो, और वैसे ही जैसे खुले में रखे, मगर ले उठा कर लेकर आ जा। तो वे रखे रखे ना ऐसे ही धूल चढ़ रही। तो इनका ना जैसे अगले ही दिन जाने का नंबर था स्कूल में इस ड्रेस का, वाइट शूज़ वाली का। तो ये कह रहा मम्मी ये तो गंदे हो रहे, अभी धोऊंगा। मैं कहा अभी तो रहने दे, जहाँ उस दिन से इतने दिन से जा रहा तो अब तो सूखने के भी नहीं। मैं कहा शाम होगी, और मैं कहा तू ना ऐसे ही चले जा कल तो फिर, और इनको मैं धो के अच्छे से रख दूंगी बेटा, धूल भर रही ज़्यादा इनमें। तो फिर मैं कहा वैसे भी तो जा ही रहा था तो उस दिन से, तो ऐसे ही चले जाना। तो यहाँ बस इसको वही देखो बिल्कुल नहीं के, क्योंकि कितने भी जो शूज़ छोटे हो जाते हैं और वो तो होते नहीं, मतलब पुराने से तो पड़ते नहीं, 1 साल ही मुश्किल से पहनने थे इसने, वो भी सर्दियों में सिरी ने, और जो कि तू नहीं रखे हैं, और सेम ही इसी डिजाइन के ब्लैक हैं शिवांश के पास। तो यहाँ पे देखिए इनके शूज़ हो गए हैं दोनों के, एक के आगे और एक के पास रखे ही थे, बस अब इनकी फुल ड्रेस होगी। तो बस वही है, ज़्यादा पिछले साल स्कूल में कहा नहीं किसी ने, तो इसलिए नहीं लाए थे, और अब बुला है तो बस ला के दे दिया। और ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब कुछ नई चीज़ होती है, चाहे वह स्कूल से रिलेटेड हो या घर में से कुछ भी हो, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये वाले जो गर्ल्स शूज़ हैं ना, ये तनी वाले, ये ज़्यादा ठीक रहते हैं लड़कियों के लिए, मतलब हाँ वो दिक्कत नहीं होती। जैसे ये है ना शिवांश के पास, ऐसे भी हैं लेकिन ये मोटे मोटे से हों ज़्यादा ही, तो इनमें मतलब लेस वगैरह नहीं होती है, एक तो ये सही रहते हैं। तो बस इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।